दोस्तों, अब घर में ताला लगाना पड़ जाएगा। हाँ, अचानक से अब घर के चार दीवारी से बेघर होना पड़ेगा। लेकिन क्यों? जब वजह को अपने कानों से सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन एक बार आप लोग धन्यवाद गुरुजी जरूर कहेंगे। आज मैं वह घटना ढूंढ कर लाया हूं जो सबके किस्मत में तो नहीं मिलता, लेकिन करोड़ किस्मत में एक इंसान को मिलता है। और आज आप वह एक खुशनसीब इंसान है। इसलिए देर ना करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में जय मां, शेरा वाली जय माता, राधा जरूर लिखना। आपका हर मनोकामना पूरा हो जाएगा और आपका बिगड़ी जिंदगी बन जाएगा। दोस्तों, मनुष्य दौलत से बड़ा हो या ना हो यह मैटर नहीं करता, लेकिन उन्हें अपने दिल से जरूर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम अगर दिल से बड़ा रहोगे तो एक दिन दौलत से भी बड़ा हो जाओगे। यह साधारण बात है। हां दोस्तों, लेकिन अब आने वाले अगले 4 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि घर में ताला मारना पड़ जाएगा, कोई तूफान आएगा या फिर अच्छा समय आएगा? आखिर परमात्मा क्या योजना चला रहे हैं? उनका कहना क्या है? वह यह घटना से हमें क्या बताना चाहते हैं? हमारे जीवन में वह क्या बदलाव उत्पन्न करना चाहते हैं? तो इन्हें जानने के लिए आप लोग काफी बेचैन हो चुके होंगे, यहां तक कि आप सवाल भी कर रहे होंगे। लेकिन इनका जवाब सुनने से पहले आप लोग सुनिश्चित तरीके से यह वीडियो वहीं देखें जहां किसी को इनका एक आवाज भी सुनाई ना दे। मतलब संभव हो तो आप लोग चार दीवारी में यह खबर को देखना शुरू कीजिए और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए वह दिन लेकर आया हूं जो बड़े वर्षों का एक तमन्ना था और आप वह दिन को देखना चाहते थे। दोस्तों, आप तो यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान को कभी घर से भागकर कहीं जाना होता है, कुछ मजबूरी में भी हमें अपने घर में ताला लगाना पड़ता है। लेकिन अब आपके जीवन में जो घटित होने की संकेत हमें मिला है ना, वह बहुत खूब है। मतलब आज तक आपने देखा ही नहीं होगा। जी हां, समझ लो कि आने वाले अगले 4 दिनों में तुम्हारा घर परिवार और साथ ही साथ तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। दोस्तों, अब वह लोग अपने घर में खुशियों के ताले लगाएंगे जिसके घर में कभी कोई खुशखबरी ही नहीं आता था, जिसके घर में कभी अच्छा टाइम ही नहीं चलता था और उनका कार्य कभी बनता नहीं था लेकिन पेंडिंग में पड़ जाता था। मतलब समझ लो, वह घर का माहौल ही खराब चल रहा था। वहां अच्छा दिन नहीं आता था, लेकिन अब अच्छा दिन आना प्रारंभ हो जाएगा। हां दोस्तों, लेकिन अब वह लोगों को भी इस घटना में चेतावनी दिया जा रहा है कि अपने घर से बेघर होना पड़ेगा, जो एक तरफ से लालची है, क्योंकि उनके संसार में आने वाली है एक तूफान जो कि सबसे बड़ी मुसीबत साबित होगी और वह तूफान उन्हें उड़ा के ले जाएगा। लेकिन मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग बड़े वर्षों से अपने घर में आनंद देखना चाहते थे, अच्छा वक्त देखना चाहते थे, तो अब आप लोग आनंद भी देखेंगे एवं अच्छा वक्त भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा ही घटना अब तुम्हारे साथ तो होने वाला है। और एक बात सत्य है कि दोस्तों, इन्हें होने से यह दुनिया का कोई ताकत भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसमें ताकत ही इतना है कि इनका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मुझे अच्छी तरह से यह बात मालूम है कि यह कार्यक्रम में बहुत ऐसे जातक जुड़े हैं और ये वीडियो बहुत दिनों से देखते हैं, लेकिन उनके घर में कभी आनंद नहीं आता है। उनके संसार में पैसा तो छोड़ो, कुछ काम भी नहीं बनते हैं। और आप तो जानते हैं कि ऐसा तभी होता है जब घर की स्थिति खराब होती है। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि आपके घर की स्थिति एकदम ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि यह बात मैं इस वजह से बोल रहा हूं। मां दुर्गा एवं माता राधा बहुत दिनों के बाद उसने यह घटना का जिक्र किया है और उसने कभी तुम्हें कुछ नहीं दे पाया था। लेकिन अब हमारे मां का भी ख्वाहिश यही है कि अगले 4 दिनों में वह घर में उजाला आना चाहिए, प्रकाश से दिखना चाहिए। जहां चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरा को अब प्रकाश में परिवर्तन करना चाहिए। और अब आपके भी अंधकार जिंदगी के दूर होने वाले हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, इन्हें सीरियस तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर इस विषय पर तुम कुछ निगेटिव सोचोगे या नजरअंदाज ही नहीं करोगे तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अगर पूरा पूरा नुकसान होगा तो वह तुम्हारा, लेकिन तुम इन पर पूरा ध्यान आकर्षित करोगे, इनके सच्चाई पर अमल करोगे तो हमें लगता है कि आप नुकसान में नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमेशा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अब तो नुकसान करना छोड़ दो। अरे पगले, ऐसा मौका मां शेरा वाली बहुत सोच समझ कर देते हैं, तो तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है कि तुम इनका पूरी तरह से लाभ उठा सको तो लाभ उठा लो। इसमें कोई तुम्हें संकोच नहीं करना है। अगर संकोच तुम करोगे तो एक बात पक्का है कि वह इंसान तुम्हें मूर्ख बना देंगे,
जिसके अंदर ज्यादा समझदारी ही नहीं है। हां दोस्तों, लेकिन अब आपको मूर्ख तो बनना ही नहीं है, क्योंकि आपको भी अपने की किस्मत पर जरूर भरोसा होगा, और किस्मत पर अगर भरोसा है तो फिर फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब आपको अगर सावधान रहना भी है तो वह लोगों से सावधान रहें। अगले 4 दिनों तक जिनका नियत तुम्हें खोट नजर आता है, मतलब जिनका नियत खराब है, तो आपको उनके करीब भी नहीं जाना है, क्योंकि अब उनका स्थिति थोड़ा गंभीर होगा और वह थोड़ा तकलीफ में नजर आएंगे। लेकिन तुम्हें उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, यही आपके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन अब गुरुजी राशि के अध्ययन से कुछ जानकारी दे रहे हैं, चलिए उन्हें सुनते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आने वाले अगले 4 दिनों के बारे में, तो बता दें कि यह जो 4 दिन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं दोस्तों, इनमें अगस्त महीने के अंतिम दिन शामिल है। वही दोस्तों सितंबर माह के शुरुआती 3 दिन आपके लिए शामिल है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह जो 3 से 4 दिनों का जो समय आपके जीवन में आने वाला है दोस्तों, काफी सौभाग्यशाली समय होगा। बता दें कि इन 3 दिनों के समय अंतराल में भाग्य और सौभाग्य दोनों ही तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहेंगे। दोस्तों, आज भाग्य का भी साथ मिलेगा और सौभाग्य का भी साथ मिलेगा। वही दोस्तों लोगों का भी आपके साथ मिलते हुए नजर आएंगे, जिस कारण से आप अपने कामों को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। दोस्तों, जब हम कोई काम करने जाते हैं, अगर उसे काम में हम अकेला होते हैं तो हमें अपने कामों को पूरा करने में थोड़ा समय तो लग जाता है और थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो होने वाला है कि अब तुम्हें खुद अकेला नहीं, बल्कि कुछ लोगों का सहयोग भी तुम्हें मिलते हुए नजर आएंगे। जो काम में आपको हमेशा देरी लगती थी, जो काम आपको पूरा करने में हमेशा समय लगता था, तो अब वह काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। दोस्तों, आपको अब अपने जीवन में ज्यादा समय तक किसी भी चीज को लेकर की परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी परेशानी अब पूरी तरह से दूर होने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में जो परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सभी को अपने जीवन काल में हर कामों में बहुत ही आसानी से पूरा होने वाला है, और आपको हर काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल स्वभाव से पूरा होते हुए दिखाई देंगे, जिसे देखकर आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, जब जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं और उनमें हमें काफी सारी परेशानी होने के बावजूद भी हमारा काम अगर पूरा नहीं होता है, तो मन में बहुत ही निराशा होती है, मन बहुत ही चिंतित होता है, और हमारे चेहरे की खुशियां भी मानो तो गायब ही हो जाते हैं। और ठीक कुछ देखा जाए तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही समय बहुत दिनों से चलती हुई आ रहे थे। लेकिन आप सभी को अब अपने जीवन काल में बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हारे चेहरे पर मायूसी नजर नहीं आएंगे। अब तुम्हें जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दे कि आप तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आएंगी, और मन भी आपका जो हमेशा उदास रहता था, तो अब आपका मन खुशी से मिला मिला सा रहने वाला है। बताना चाहेंगे कि आने वाले के 4 दिनों के सभी अंतराल में कुंडली का या महापरिवर्तन और माता दुर्गा जी का यह बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, जो जो मांगना है अब मांग लो, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। घर, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, रुपए, पैसे, लोगों का बिजनेस, कारोबार में उन्नति, हर वह काम आपका पूरा होगा, और हर वह चीज तुम्हें मिलने वाला है जो घर बार की तलाश में आप लोग बहुत दिनों से भटक रहे थे। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान थे। आप और कोई भी नए संपत्ति, कारोबार खरीदना चाहते थे, तो आज तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण होती होगी। दिखाई देंगे माता दुर्गा जी तुम्हारे जीवन में आज तुम्हारे सपनों का हकीकत पूरा करने का बहुत बड़ा अवसर भी देने वाला है। आज दिल खोलकर भगवान के सामने मांग लो, माता दुर्गा के सामने मांग लो, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हें जीवन में सब कुछ देने वाला है। लेकिन क्यों जानते हो कि आपको अब सब कुछ क्यों देने वाला है? आखिर आपके जीवन में वजह क्या है? आखिर आप पर माता दुर्गा जी इतना प्रसन्न क्यों है, इतना खुश क्या है? तो बता दे कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिंदगी में अगर तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवान भी तुम्हारे कर्मों के सामने झुक जाएंगे, भगवान भी तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम्हारे कर्मों को देख करके आज स्वयं माता दुर्गा जी
आप सभी के ऊपर बहुत ही मेहरबान हो चुके हैं और माता दुर्गा जी आज तुम्हारी जिंदगी को खुद अपने हाथों से रचने वाले हैं, खुद तुम्हारी किस्मत को बदलने वाले हैं और तुम्हारा एक एक सपना भी पूरा होने वाला है। आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हमारे लिए भगवान का खेल कुछ ऐसा होगा, लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो किसी का मजाल नहीं है कि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सके। चाहे तुम्हारे रास्ते में कितना भी कांटा क्यों ना आए, लेकिन कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, अब जो घटना तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशियां देने वाला है, आपको बहुत सुख देने वाला है और जिंदगी भी आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है। आप लोग अब अगले 4 दिनों के भीतर एक झटके में बहुत आगे बढ़ जाओगे। मित्रों, सच बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे कुंडली में आज बहुत ही बड़ा भयावह चमत्कार हुआ है और इस चमत्कार का प्रभाव आपकी किस्मत को एकदम से खुशियों से ही भर देंगे। दोस्तों, धरती पर पहली बार ऐसा चमत्कारिक संकेत भगवान तुम्हें दिया है। अब दोस्तों, बिल्कुल भी अपनी जिंदगी को लेकर के घबराओ नहीं, परेशान मत हो। हम जानते हैं कि तुमने जीवन में बहुत दौड़ भाग किए हो, जिंदगी में आपको बहुत भगाया है, आपने बहुत जिंदगी में तकलीफ को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें जीवन में सुख शांति मिलने का समय आ चुका है। तुम्हारे लिए जीवन का सबसे अति उत्तम समय आ चुका है। तुम जिसका इंतजार बरसों से कर रहे थे, आखिर वह समय तुम्हारे लिए लौट कर आ ही गया है। यह 4 दिनों के समय अंतराल में आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरह की करने वाले हो। मित्रों, आखिर भगवान ने तुम्हारा सपना पूरा कर ही दिया। आज स्वयं देवी मां, शक्ति मां, आपके जीवन में मेहरबान है और आपको कई बड़े बड़े खतरों से भी आज बचाने वाले हैं। और यहां तक कि अगर आपके जीवन में आपके आसपास अगर कोई भी बुरी शक्ति भटक रहे थे, अगर आपके परिवार में किसी का तबीयत बहुत ही खराब रहती थी, कितना कुछ इलाज करने के बावजूद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार दे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। पैसा कमाते थे, आपके घर में पैसा रुकता नहीं था, इधर से आते थे तो उधर खर्च हो जाते थे और परिवार में क्लेश हमेशा होते रहते थे, झगड़ा लड़ाई हमेशा होती रहते थे। कहाँ जाए तो तरह तरह की जो परेशानियां आपके जीवन में बहुत दिनों से चली थीं, जो नकारात्मक और बुरी शक्ति का जो प्रभाव तुम्हारे जीवन पर चारों तरफ से दिखाई दे रहा था, तो अब जीवन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। बता दे कि आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में स्वयं देवी मां शक्ति आपके घर में विराजमान करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपका जिंदगी से हर वह बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होंगे और परिवार में जिनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था, तो परिवार की वह स्वास्थ्य समस्या भी दूर होते हुए दिखाई देंगे, जिससे दोस्तों काफी खुशियों का माहौल देखने को मिल सकते हैं। जिंदगी में किसी तरह की समस्या चल रही थी, समस्या भी दूर होंगे। आपके धन भाव में आज काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकते हैं, पहले से बढ़िया। आपको फायदे होंगे दोस्तों। जिंदगी में जो हमेशा धन हानि होते रहते थे, तो अब ऐसी कोई भी स्थितियां जीवन में नजर नहीं आएगा। बता दे कि दोस्तों, जो धन हानि की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब वह समस्या दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों, तुम्हारे जिंदगी में वृद्धि कम नहीं बल्कि वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देंगे, और जिस वजह से आप सभी को अपने जीवन काल में काफी खुशी का अनुभव होगा। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में जो कुछ अपने खोया हुआ था, तो आज वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। भगवान की कृपा से और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप सभी को आज अपने जीवन में खोया हुआ वस्तु मिलने वाला है, खोया हुआ प्यार मिलने वाला है, खोया हुआ सम्मान इज्जत मिलने वाला है, खोया हुआ आपकी प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है, जिसे देखकर आप सभी के आंखों से खुशी के आंसू निकलते हुए दिखाई देंगे। जिंदगी में आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे जिंदगी के वक्त इस तरह से कभी बदल सकते थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि वक्त हंसना भी है और वक्त रुलाता भी है। वक्त तुम्हें जीवन में जो सिखाता है, वह इस दुनिया में कोई भी तुम्हें सिखा नहीं सकता है। वक्त की कदर करना अगर सीख गई तो जिंदगी में कभी तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब जीवन में बिल्कुल भी घबराओ नहीं, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा समय आया है, बहुत ही बढ़िया समय आया है, जहां तुम अपने जिंदगी के सभी कार्यों को पूरे करोगे, वह जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। बताना चाहेंगे
कि अब तुम भी जीवन में किसी से काम नहीं रहोगे, ना ही पैसों में, ना ही लोगों में। पुनः ही किसी भी कार्यों में बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारा भी ऐसा वक्त पलटने वाला है कि दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते होंगे कि तुम्हारे लिए जीवन में कभी यह समय भी लौट कर आ सकते थे। दोस्तों, आज तुम्हारे जिंदगी के यह स्थिति को देखकर सबके चेहरे से हंसी गायब हो जाएंगे। आपके दुश्मन तो डायरेक्ट बेहोशी हो जाएंगे। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसी हालत हमारे दुश्मनों को हो जाएंगे। आज मित्रों, छाती माता पीट पीट कर तुम्हारा दुश्मन रोने वाला है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब कामयाबी करो। वह हमेशा चाहते थे कि तुम हमसे नीचे रहो, हमारे पैरों पर रहो। लेकिन दोस्तों, जब उनके सामने कोई आगे बढ़ने लगता है तो दुश्मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह उसे गिरना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना होने वाले हैं आप सभी को पूरी तरह से कामयाब कर देंगे। पूरे तरक्की की रफ्तार भी बढ़ जाएंगे, जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके छाती पर आग लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि दुनिया वाले कितनों भी क्यों न जले, लेकिन जलने वाले तो जलते रहेंगे। और जो इंसान जीवन में खुश हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उसका कोई कुछ बोल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए तुम जिंदगी में बिल्कुल भी घबराओ नहीं दोस्तों। अब तुम्हारा दुश्मन जल जलकर स्वाह हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल भी मन का नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आपको किसी भी अवसर अथवा व्यक्ति को छोटा समझने की भूल करने से बचना होगा, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। इस दौरान जोश में आकर कोई ऐसी जिम्मेदारी न उठाए जिसे निभाने के लिए बाद में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस राशि के लोगों को आत्मीय लोगों के साथ उचित बात व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अपने धन का प्रबंधन करके भी चलना होगा। इस समय आप उतने ही पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर है, अन्यथा माह के अंत तक आपको दूसरों से धन उधार लेने तक की नौबत आ सकती है। मीन राशि के जातकों को करियर हो या कारोबार, इस माह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इसी प्रकार नए मित्रों के कारण पुराने मित्रों और शुभ चिंतकों की उपेक्षा करने से भी बचना होगा। आपको यह बात अच्छी तरह से समझना होगा कि नदी नाव संजोग है, इसलिए आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए चलना उचित रहेगा। समय के उत्तरार्ध में इस राशि के जातक सफलता के अभिमान में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में महत्वपूर्ण चीजें और आत्मीय रिश्ते पीछे न छूट जाएं, इसका आपको ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, इसके लिए अपनी व्यस्तता के बीच अपने जीवन साथी की खुशियों के लिए समय अवश्य निकालें। इसलिए हम आपके गुरुजी हैं, लेकिन आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही शानदार उपाय और समाधान बताएंगे कि आखिर आपको यह समय कौन से लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिसके कारण आप बर्बाद हो रहे हो। आपसे जो जलते हैं आप उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी आप पहचान नहीं कर पा रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा ही चला रहा तो आने वाले दिनों में आप बर्बाद हो जाओगे। अभी भी वक्त है, आपके पास संभल जाओ, अपने कीमती समय का फायदा उठाओ, और जो आपके दुश्मन चारों तरफ से आपके घेर कर रखा है उन्हें इग्नोर करो और अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ इस प्रकार तेज दौड़ो कोई आपको छू भी ना सके। फालतू चीजों में पड़कर अपने जिंदगी के असली समय को बर्बाद मत करो। यही वह समय है जब आप अपने जिंदगी में खूब पैसे कमाओगे, तरक्की करोगे। मुझे पता है आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हो, क्योंकि आपका सोच बड़ा है। आप अपने मन में बहुत कुछ सोच कर रखा है कि एक दिन अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी आप बनोगे, या फिर आपके पास इतना पैसा होगा कि आप किसी के आगे हाथ नहीं छोड़ोगे और कभी डर कर जिंदगी नहीं की होगी। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आगे पीछे बहुत सोचते हो। आप भविष्य के बारे में या समय इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपकी आमदनी कम हो गया है। पहले आप इतना नहीं सोचते थे, लेकिन यह समय इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपकी आमदनी कम हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप अपने कार्य में आलस कर रहे हो, कुछ नयापन भी नहीं ला रहे हो, जिसके कारण आपके कार्य में सफलता काम मिल रही है। यहां तक कि जो आपसे बहुत पीछे था वह भी आपसे आगे निकल रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अपने जिंदगी में पीछे जा रहे हो। और अपने ही नहीं, समस्याओं से आप परेशान हैं।
जो अपने कर्ज करके रखा है उसने भी आपको परेशान करके रखा हुआ है। जितना जल्दी हो सके उसे खत्म करें। उसके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। भगवान की मदद मांगे, क्योंकि देवी देवता हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। मेहनत करो, तभी आपके ऊपर देवी देवता मेहरबान होंगे और आपकी समस्याओं को खत्म कर देंगे। दोस्तों, जितना अच्छा कर्म करके उतना अच्छा फल मिलेगा, ऐसा हम नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ संकेत बताते हैं। यहां तक कि हम जब आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें पता चला है कि अचानक आपकी जिंदगी में बड़ा अच्छा बचाने वाला है। बड़ा भूकंप आएगा, पैसों के ढेर में आप लोग डूब जाओगे। सावधान, बहुत बड़ी घटना होगी। आप लोग रातों रात मालामाल हो जाओगे। बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। समय बहुत कम है, चुपके से वीडियो को देखिएगा, खुशखबरी मिलेगी। नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल सिर्फ आपके लिए है। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करोगे और अपने से कम पैसे वालों को हेल्प भी करोगे। आप लापरवाही में या फिर जाना अनजाने में या फिर कुछ मजबूरी में बहुत बार गलती कर डाले हो और बाद में आप पछताए भी हो। इसलिए आपका कर्म अभी भी अच्छा है। अभी भी आप अपने जिंदगी में सुधार कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी की तलाश कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको बता रहे हैं। समय बहुत कम है, मजाक मत समझिएगा। आने वाले 24 घंटे आप जो भी होगा बहुत ही बढ़िया होगा। आपको बड़े बड़े गुड न्यूज मिलेंगे और कई क्षेत्र में आपको मनचाही सफलताओं की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका कर मेहनत का फल है। आप पिछले समय में बहुत मेहनत किए थे, जिसका सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए यह समय अब आपको सही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सभी भी बहुत कम है, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार की बात को तलाशने में, और आप वीडियो को आधे अधूरे में देखकर भाग जाते हो या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसीलिए आपको फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब तक आप किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं जानोगे तो फिर उसका फायदा आपको कैसे होगा। जी हां मेरे साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन है, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुजी का समाचार आते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर एक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और गुरुजी का व्यक्त प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिरकार कितना आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, पिछले समय से घरेलू व्यवस्था को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। अपने किसी काम में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सफलता देगा। शाम को दोस्तों के साथ मस्ती भरा समय बीतेगा। मानसिक सुख शांति भी मिलेगी। बड़े लोगों के सम्मान का ध्यान रखें। वाद विवाद में पड़ने की बजाय मौन रहें। परिवार से संबंधित व्यवस्था बनाने में रुकावट आ सकती है। समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित चलती रहेंगी। कोई सरकारी मामला सुलझाने से पहले अपने कागज व्यवस्थित कर लें। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। घर में किसी मांगलिक काम की योजना बनेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा तथा दोस्तों गहरा मानसिक तनाव हो सकता है। पुराने आघात या भावनात्मक दर्द को फिर से महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड का संदेश यह भी है कि यह समय ठीक होने और समझने का है। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो कुछ भी खत्म हो चुका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना आपकी सफलता की कुंजी होगी। करियर में कुछ तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर असहमति से मनोबल कमजोर हो सकता है। यह समय अपनी कार्य शक्ति और प्रोफेशनलिज्म को साबित करने का है। परेशानियों के बावजूद आपके प्रयासों में सफलता और स्थिरता आएगी। प्रेम में अस्थिरता आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं।
कोई कठिनाई है तो समझदारी और धैर्य से समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तनाव और चिंता की स्थिति से बचने के लिए ध्यान, योग और संतुलित आहार का पालन करें। आपको खुद को आराम देने और दोबारा ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत है तथा आज भाई बहनों से संबंधित भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर में कुछ रखरखाव और बदलाव संबंधी योजनाएं बन सकती हैं तथा दोस्तों रिश्तेदार के अचानक आने से आपके महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। परिवार और निजी कामों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती होगी। फालतू बहसबाजी से खुद को दूर रखें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें वरना पिछड़ सकते हैं। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बनते कामों में कुछ रुकावट आ सकती है। किसी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी है। नौकरी में काम ज्यादा होने से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध जल्दी ही विवाह में बदलने के अवसर बनेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से आलस और सुस्ती जैसी स्थिति रहेगी। घर के सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और हां, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। यह समय अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का। आपको अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास रखें तथा करियर में आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। अपने मैनेजमेंट स्किल और रणनीतिक नजरिए से कठिन स्थितियों का सामना कर लेंगे। टीम के साथ बेहतर तालमेल से सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। प्रेम जीवन में स्पष्टता का समय है। आप अपने साथी के साथ रिश्ते में गंभीरता से बातचीत करेंगे। कोई भ्रम था तो वो खत्म हो सकता है। आप किसी रिश्ते में हैं तो मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलन की आवश्यकता होगी। अत्यधिक चिंता और काम की प्रेशर से बचने की कोशिश करें। उचित आहार और नियमित व्यायाम से ऊर्जा और सेहत बनाए रख सकते हैं तथा काफी समय से किसी काम के लिए चल रही कोशिशों में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। निजी मामलों में थोड़ी सी सावधानी से काफी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अपने दैनिक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ परेशानियां और रुकावट भी रहेंगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। इससे आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। युवाओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। फालतू तर्क वितर्क से भी दूर रहें। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अपनी काबिलियत से अपने कामों को गति देने में सक्षम रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कामों में रुकावटें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। लव परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। वर्तमान मौसम में लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना जरूरी है तथा खुद को किसी स्थिति में असहाय या अकेला महसूस कर सकते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपका कोई विशेष काम पूरा हो सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोन के लिए अप्लाई किया है तो काम बन जाएगा। युवाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे तथा फालतू काम और आलस्य में अपना समय खराब न करें। कोई उपलब्धि खो सकते हैं। कोई कर्जा लेने की योजना बन रही है तो एक बार फिर से विचार कर लें। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, बैंक के कागज संभाल कर रखें। व्यवसायिक स्थितियों में सुधार हो सकता है, इसीलिए अपने कामों पर फोकस करें। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ संबंधों को और मजबूत करने में लगाएं। ये संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद होंगे। नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। बदलाव के भी अच्छे मौके मिलेंगे। दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने के मौके मिलेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। मौसम के बुरे असर से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें तथा अपनी क्षमताओं और विकल्पों को लेकर
बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपकी सोच और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मविश्वास और सही नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। करियर में नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह निर्णय सरल नहीं होगा। किसी योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आगे बढ़ाने का है। प्रेम जीवन में कुछ नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं। आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य के बारे में गहरे विचार कर सकते हैं। किसी विशेष रिश्ते में सुधार करने और उसे नई दिशा देने का समय है। स्वास्थ्य के मामले में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। योग या ध्यान से अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। आप कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शरीर को सही तरह से तैयार करें। तथा दोस्तों, यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं। तथा ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगड़ देचकर साफ कर लें। तथा आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खहुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही में दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो तथा आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड्डी कर सकती हैं जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे। अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा। तथा आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। तथा आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर की बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तथा कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। ये आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। तथा आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। तथा अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें।
नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिएं और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं तथा ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तथा आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें तथा आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए तथा त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। आए, अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। आए, कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं। आए, कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। आए हुए अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। आए, साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें। उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है तथा माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी और हां, आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें। अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं तथा एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी तथा और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आय, आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। आय, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आय, आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। आई, धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे तथा दोस्तों, आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए, आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार
अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है। तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है, और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है,
तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है। क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा, पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए मां दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे, आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं, और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता, मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है, और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों,
आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं।
हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है।